Hello students, welcome to my channel Easy Studies by Preeti. Today I am going to do explanation of physical features of India. But to understand the physical features of India, first of all, let us understand the concept of the continent theory. So for that I have used certain videos so that the topic should be clarified to you all. As over here you can see that there are different shapes of the continents given over here, right from the Permian age to the present day. Let us understand that how these continents were formed and who gave the concept of this theory. As I told you that the concept of the continental drift was given by Alfred Wegener, और जो means he's according to the animals and the plants that were found, जो उनके fossils मिले थे across the continent in one line, उसको उन्होंने अपने point of evidence बनाया था Pangaea के existence का. As you can see in this map that ये जो फॉसिल्स मिले थे सेम एनिमल्स के थे इन दिस कोस्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. सिमिलरली ऑल दीज ग्रीन लाइंस यू कैन सी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स मिल रहे हैं उनमें जो सिमिलैरिटीज़ थी उनके बेसिस पे इन्होंने कहा कि ये सभी जो कॉन्टिनेंट्स थे वो अर्लियर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनमें प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से जो ड्रिफ्ट हुए. ये माना जाता है कि हमारी पूरी अर्थ 7 मेजर प्लेट टेक्टोनिक्स एंड 3 माइनर प्लेट्स में 7 मेजर और 3 माइनर प्लेट्स में डिवाइडेड है. पूरा जो एंटायर अर्थ है. ही इज़ Alfred Wegener who gave the concept of the Pangaea and Pethalsa. इन्होंने ये कहा कि ये जितना भी लैंड मास था वो इक्वेटर के अराउंड सारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो बिल्कुल एक थे, वो एक लैंड फॉर्म था. According to Alfred Wegener, he expanded the theory, means he said that the geography of the means according to the geography of the continents, it was believed that there was only one supercontinent that existed during the Paleozoic era and the early Mesozoic era. It assembled from earlier continental units approximately 335 million ago, and it began to break about 175 million years ago. And जो present distribution हम अर्थ का आज देख रहे हैं of the continental masses, Pangaea it was centered on the equator. ये equator के पास center था, एक गोला kind of था, and by a super ocean. और जो वाटर बॉडी थी वो पेथाल्सा था. जो लैंड बॉडी जो इक्वेटर के अराउंड थी दैट वाज Pangaea. एंड दिस Pangaea इट इज़ द मोस्ट रीसेंट सुपर कॉन्टिनेंट टू. एज आई टोल्ड यू दैट हम एक वी लिव इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, एंड आवर कंट्री इट हैज़ ऑल द मेजर लैंड फॉर्म्स लाइक we have the peninsular plateau region, we have the northern mountain region, we have the North Indian plain region, the coastal plain region, the Indian islands and the Indian deserts. ये सारे landforms हमारी country में पाए जाते हैं since it is a very vast country and it has varied landforms. हमारे यहाँ सारे जितने मेजर फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के वो हमारी कंट्री में पाए जाते हैं. हमारे यहाँ जहाँ माउंटेन्स हैं वहीं प्लेन्स हैं, वहीं डेजर्ट्स, प्लेट्यूज़ और आइलैंड भी हैं. इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक लार्ज लैंड मास था जो फॉर्म हुआ था जियोलॉजिकल पीरियड में. जैसा अभी हम लोगों ने रफली वीडियो में देखा कि कैसे सारे कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं और अलग अलग कैसे ये कॉन्टिनेंट्स बने. तो सिमिलरली हमारी जो कंट्री थी इसका जो पेनिनसुलर पार्ट है वो ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है.
और ये हमारी पूरी कंट्री डिफरेंट डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में फॉर्म हुई है, और ये सारे जियोलॉजिकल पीरियड्स इसके रिलीफ को हमेशा ही दे हैव इन्फ्लुएंस्ड रिलीफ। और एल्स देन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस देयर आर अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस लाइक वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, जिन्होंने क्रिएट और मॉडिफाई किया है इंडिया के रिलीफ को जैसा कि वो प्रेजेंट फॉर्म में है। अभी हमने बात करी प्लेट मूवमेंट्स की, तो जो हमारी प्लैनेट अर्थ है ये 7 मेजर प्लेट्स और 3 माइनर प्लेट्स में पूरे एंटायर अर्थ को डिवाइड किया गया है। मींस कि द प्लैनेट्स एट अर्थ सरफेस दे मूव बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट इन द अर्थ कोर, जिसकी वजह से जो मोल्टन रॉक है मेंटल लेयर में वो मूव करता है, और जिस पैटर्न में ये मूव करता है उसको कन्वेक्शन सेल बोलते हैं, दैट फॉर्म्स व्हेन warm material rises, cools and eventually it वो सिंक डाउन करता है। और जैसे ही ये कूल्ड मटेरियल सिंक डाउन करता है वो दोबारा से वार्म हो जाता है और फिर वो राइज़ करता है। तो ये जो भी मूवमेंट है प्लेट्स की ये रिज़ल्ट करती है जो भी स्ट्रेचेस बनते हैं, मींस कि प्लेट्स में जो भी स्ट्रेचेस बनते हैं जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स हैं, और इट लीड्स टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड द ऑब्वियसली द वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि ये डिस्क्राइब करता है लार्ज स्केल मोशन को अर्थ के लिथोस्फीयर में। ये थ्योरी बेस्ड है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे, जो एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, दैट विच वी सॉ इन द वीडियो। ना अगर हम प्लेट बाउंड्रीज़ की बात करें तो ये बेस्ड है रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। अभी मैंने कहा कि हमारी पूरे अर्थ को 7 मेजर और 3 माइनर प्लेट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरी डाइवर्जेंट, एंड द थर्ड इज़ द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। Convergent boundary, in this case the 2 adjacent tectonic plates they move towards each other. In the divergent boundary, in this case the 2 adjacent plates they move away from each other, and in the transform boundary, in this case the 2 adjacent plates they move along their borders. As in this picture you can see the 3 types of plate boundaries. Divergent plate boundary जहाँ ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम जा रही हैं, द ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, एंड द थर्ड वन इज़ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब हम बात करते हैं हिमालय के हाइपोथेसिस की। तो हिमालय के हाइपोथेसिस को डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। As in this picture you can see that there is a water body in between. It was the Tethys Sea. There are many hypotheses regarding the origin of Himalaya. However, ये पिक्चर ध्यान से देखते रहो, इसको मैं अभी समझाती हूँ। ये माना जाता था कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारी कंट्री इंडिया, और एक वाटर बॉडी थी जो 2 लैंड फॉर्म्स के बीच में थी, दैट वाज द टेथिस सी। अब ये लॉरेशिया लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में ये वाटर बॉडी थी टेथिस सी। अब इन दोनों लैंड से सेडिमेंट्स जो थे वो रिवर्स लाके इस वाटर बॉडी में टेथिस सी में इकट्ठा करती थी और सी के बेड में। इससे क्या हुआ कि दीज सेडिमेंट्स दे वर सब्जेक्टेड टू द पावरफुल कंप्रेशन फ्रॉम बोथ द कॉन्टिनेंट्स। जैसा भी हमने देखा कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के पास आ रहे थे, उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए थे सी बेड में वो एकदम से ये क्या होता है कि इनके कंप्रेशन से जो भी फोर्स दोनों कॉन्टिनेंट्स का लगता है, दिस कंप्रेशन इट स्क्वीज्ड एंड क्रश्ड द सेडिमेंट ऑफ द टेथिस सी एंड अ सीरीज ऑफ फोल्ड्स वर फॉर्म्ड वन बिहाइंड द अदर, गिविंग राइज टू द हाईएस्ट रिलीफ फीचर ऑन द अर्थ, द हिमालयाज। द कर्व शेप ऑफ हिमालयाज convex to south. It is attributed to the maximum push offered at 2 ends of Indian peninsula during the northward drift. See over here how these landforms they are coming together to, और ये इनके पुश और कॉम्प्रेशन की वजह से ये इस वाटर बॉडी की जगह पे आज का हिमालय है, दैट इज़ वन इज़ द अंगारा लैंड एंड दिस वन इज़ द गोंडवाना लैंड।
and in the northwest it was done by the Aravallis, in the northwest by the Assam ranges. और अगर हम recent studies की बात करें तो वो ये शो करते हैं कि ये जो इंडिया नॉर्थवर्ड की तरफ मूव कर रहा है at the rate of 5 per year, and it is crashing into rest of the Asia, buckling the Himalayas between the Angara land and Gondwana land, and this rift is providing instability to the Himalayan region. As in the video we saw that how the Himalaya was formed. ये दोनों तरफ गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से ये रिवर्स सैडिमेंट्स को कैसे लाके सी बेड में इकट्ठा करती हैं, और इनके कंप्रेशन की वजह से आज हमारा ये फोल्ड माउंटेन हिमालय फॉर्म हुआ. Now these are the Himalayan mountains. We have already seen the making of that. These are the youngest mountains in the world and are structurally the fold mountains. These Himalayas, they run along the northern border of India. The Himalayas, they form an arc which is about 2,400 km long. The width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations, they are greater in the means की जो ऊंचाई है वो ईस्टर्न पार्ट में हिमालय की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पार्ट. और इसके 3 पैरेलल रेंजेस हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में. हिमालय के कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं माउंट एवरेस्ट, K2, कांचनजंगा, लोत्से, मकालू एंड so on. Now अब ये हिमालय को हमने देखा कि इसके हिमालय के 3 पैरेलल रेंजेस हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में. तो इसमें पहला जो है वो है ग्रेटर और द इनर हिमालयाज़. ये ग्रेटर और इनर हिमालयाज़ ये मीन्स कि इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं. ये सबसे नॉर्दर्न जोन है, रेंज है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं. और ये मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज है. इसमें इट कंटेन्स ऑल द लॉफ्टिएस्ट पीक्स एंड द एवरेज हाइट ऑफ पीक्स इन दिस रेंज इज़ 6,000 मीटर्स. और जितने भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स हैं वो सभी इसी रेंज में हैं. और द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़, ये इसके फोल्ड्स एसिमेट्रिकल हैं नेचर में, और इसमें इसका जो कोर ऑफ दिस पार्ट है उसमें कॉम्पोजिशन है ग्रेनाइट स्टोन्स का. एंड बिकॉज ऑफ द लॉफ्टी हाइट्स द पीक्स ऑफ दिस रेंज ये पूरे सालों साल पेरिनियली स्नो बाउंड रहते हैं या सालों साल बर्फ़ से ढके रहते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज़ के पीक्स. सेकेंडली आता है हमारा लेसर हिमालय और हिमाचल. ये ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में है और इसकी जो पीक्स हैं उनकी जो एल्टीट्यूड है वो वैरी करता है. कहीं ये 3,700 मीटर्स हैं तो कहीं 4,500 मीटर हैं. और अगर हम इसकी एवरेज विड्थ की बात करें तो इस रेंज की एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है. और ये रेंज मेनली कंपोज्ड है हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स का. थर्ड जो रेंज है वो है शिवोलिक. ये शिवोलिक्स आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय का, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो वैरी करता है बिटवीन 900 to 1100 किलोमीटर इन दिस रेंज. और अगर हम इसके विड्थ या चौड़ाई की बात करें तो वो वैरी करता है 10 to 50 किलोमीटर्स. इसकी रेंजेस जो हैं वो कंपोज्ड हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से. द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ जो भी यहाँ लाई करती हैं हिमाचल और शिवोलिक्स के बीच में उनको दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून. अब हम बात करते हैं हिमालयन रीजन की फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अगर हम हिमालयन रीजन की ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो सबसे पहला आता है हमारा वेस्ट टू ईस्ट. तो सबसे पहला आता है पंजाब हिमालय वेस्ट में. ये पार्ट लाई करता है इंडस और सतलज रिवर्स के बीच में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसको कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं. सेकंड कुमायूं हिमालय, ये पार्ट लाई करता है सतलज और काली रिवर्स के बीच में. थर्ड है नेपाल हिमालय, ये लाई करता है काली और तिस्ता रिवर्स के बीच में. असम हिमालय लाई करता है तिस्ता और दिहांग रिवर्स के बीच में. अब अगर ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये मार्क करता है ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द हिमालयाज़, और बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज और हिमालयाज़ दे बेंड शार्पली टुवर्ड्स साउथ एंड फॉर्म द ईस्टर्न हिल्स ऑफ द
Purvanchal, and these hills they run through the north eastern states of India, और ये मेनली composed हैं sandstones के। ये hills मीन्स कि अगर हम इनकी composition की बात करें तो these hills are composed of the Patkai hills, Naga hills, Manipuri hills and the Mizo hills. See, this is the picture of Himalaya. Now let's talk about the northern plains of India. तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं, अभी मेरे पिक्चर में शो हो रहा है इंडिया 1 2 3 यहाँ पे पार्टीशंस किए गए हैं, ठीक है। इन पार्टीशंस का मतलब ये है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो पंजाब प्लेन है, सेकंड इज़ द गंगा प्लेन, थर्ड इज़ द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं इंडिया के, तो ये मेनली फॉर्म हुआ है 3 रिवर सिस्टम से, जो मीन्स कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम्स की वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है, इनकी ट्रिब्यूटरीज़ के हेल्प से। ये माना जाता है कि टेथस सी के बाद जो एक बेसिन क्रिएट हुआ था, और उस बेसिन में ये रिवर्स जो अपना डिपॉजिट्स ला के कलेक्ट करती थी, उन्हीं डिपॉजिट से ये नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए हैं। ये मेनली ये कंपोज है अलूवियल सॉइल से, जो बिलियन ऑफ ईयर्स अगो ये रिवर्स लाके यहाँ पे डिपॉजिट की थी। और अगर हम टोटल एरिया की बात करें नॉर्दर्न प्लेन की, तो इट इज़ अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर एंड इट इज़ अबाउट 240 to 300 किलोमीटर ब्रॉड। अब अगर हम बात करते हैं कि पंजाब प्लेन्स की, तो ये जो पंजाब प्लेन्स हैं फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, जो नंबर 1 से मैंने पॉइंट आउट किया है, ये फॉर्म हुआ है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पंजाब के नेम से ही पंजाब, लैंड विच इज़ ड्रेन्ड बाय 5 रिवर्स। तो इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यासिन, सतलज से ये फॉर्म हुआ है। और इसका एक मेजर पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं बाहर, इंडिया के बाहर, वो लाई करता है पाकिस्तान में, एंड डुआब्स दे अबाउंड इन दिस प्लेन। सेकंड नंबर पे है, जो सेकंड नंबर से पॉइंट आउट किया गया है, वो प्लेन है गंगा प्लेन या गैंजेटिक प्लेन। ये प्लेन एक्सटेंड करता है घग्गर और तिस्ता रिवर्स के बीच में, और नॉर्दर्न स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल गंगा प्लेन्स में लाई करते हैं। थर्ड नंबर पे हमने डिनोट किया है ब्रह्मपुत्रा प्लेन को। ये जो प्लेन है इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, और ये लाई करता है असम में। अगर हम रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 4 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर में। भाबर वो रीज़न है जब रिवर्स जब माउंटेन से उतरती हैं या डिसेंड करती हैं, तो वो जो भी अपने साथ पेबल्स या भारी मटेरियल्स अगर हम कहें, तो जो भी कलेक्ट करके लाती हैं पेबल्स को, उनको वो एक नैरो बेल्ट में वहाँ पे इकट्ठा करती हैं या वो वहाँ पे उनको छोड़ देती हैं। तो ये जो बेल्ट है इसका विड्थ है 8 to 16 किलोमीटर, और ये शिवोलिक्स के पैरेलल लाई करता है। दिस रीजन इज़ नोन एज भाबर। और यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, जितनी भी वाटर स्ट्रीम्स हैं, वो सभी इस रीजन में डिसअपीयर कर जाती हैं। सेकेंड नंबर पे आता है तेराई। तेराई रीजन भाबर बेल्ट के साउथ में है, और इस रीजन में जो स्ट्रीम्स हैं वो दोबारा से अपीयर करती हैं। जैसा हमने देखा कि वो जो वाटर बॉडीज़ थी वो वहाँ पे डिसअपीयर कर जाती हैं, वो दोबारा से तेराई में अपीयर करती हैं, और ये यहाँ पे एक वेट, स्वैम्पी और माशी रीजन बनाती हैं। थर्ड, अगर हम भांगर की बात करें तो ये लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का, और ये ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल्स से ये कंपोज हुआ है, एंड दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स, दे रिजम्बल टेरेसेस। और अगर हम सॉइल की बात करें इस रीजन की, तो उसको लोकली कंकर्स बोला जाता है, एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कैलकेरियस डिपॉजिट्स। नाउ अगर हम खादर की बात करते हैं तो खादर फ्लड प्लेन्स हैं, ये यंगर एलुवियल के बने हुए हैं, ये हर साल रिन्यू होते हैं, और यहाँ पे चूँकि ये सॉइल हर साल रिन्यू होता है, तो ये सॉइल हाईली फर्टाइल होता है। दिस सॉइल इज़ हाईली फर्टाइल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैंने डिनोट किया है सेंट्रल हाईलैंड्स को, सेकंड पे डेक्कन प्लेट्यू, और थर्ड पे छोटा नागपुर प्लेट्यू। अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू एक टेबल लैंड है,
और ये मेनली कंपोज होता है ओल्डेस्ट रॉक्स का, क्योंकि ये फॉर्म हुआ था फ्रॉम गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टेड पार्ट से। और अगर यहाँ हम बात करें तो ब्रॉड एंड शैलो वैलीज इसको राउंड करती हैं हिल्स। ये इसके दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस प्लेट्यू। अब इस प्लेट्यू को हम मेनली टू रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू, एज यू कैन सी इन द मैप ऑफ इंडिया। सेंट्रल हाईलैंड ये लाई करता है टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर और ये मेजर पोर्शंस को कवर करता है मालवा प्लेट्यू के। यहाँ पे जो इस रीजन में जो भी रिवर्स होती हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, यानी कि जो इसका स्लोप है इसमें ऊंचाई कहाँ पे ज़्यादा है, साउथ वेस्ट पोर्शन की तरफ ये ऊंचा है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ मींस इसका मेन एलिवेशन जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, इसीलिए ये जो भी रिवर्स हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। और इट इज़ वाइडर इन द वेस्ट और ये ईस्ट की तरफ नैरोअर है, एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो। बुंदेलखंड बघेलखंड इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को मार्क करते हैं इस प्लेट्यू के, और ये प्लेट्यू फर्दर एक्सटेंड करता है ईस्टवर्ड इनटू द छोटा नागपुर प्लेट्यू, दैट विच इज़ डिनोटेड विथ नंबर 3। नंबर 2 पे आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है नर्मदा रिवर के साउथ में और इसका शेप ट्रायंगुलर है। सतपुरा रेंज इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट बनाता है। महादेव, कैमूर हिल और मैकाल रेंज इसके ईस्टर्न पार्ट्स को बनाते हैं। और अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के स्लोप की बात करें तो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और ये एक्सटेंड करता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, विच एनकम्पासेस मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचर हिल्स, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स इसके प्रोमिनेंट रेंजेस हैं, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। Now let's talk about the western and the eastern Ghats. तो ये means they make the western and the eastern edges of the Deccan Plateau. इनके अगर हम एवरेज एलिवेशन की बात करें वेस्टर्न घाट्स की, इनकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 900 to 1600 मीटर्स। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ईस्टर्न घाट से तो उसकी ऊंचाई 600 मीटर्स है। ईस्टर्न घाट स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली से नीलगिरी तक साउथ में, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये मीन्स ओशनोग्राफिक रेन्स इनकी वजह से होती है, क्योंकि ये रेन लेडन विंड्स को फेस करते हैं वेस्ट की तरफ से। नाउ द इंडियन डेजर्ट, लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडियन डेजर्ट। तो एज यू कैन सी द थार डेजर्ट। तो अगर हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो इसको हम थार डेजर्ट के नेम से भी जानते हैं। ये एक लार्ज एरिड रीजन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, दैट विच इज़ शोन इन लाइट येलो यू कैन सी, एंड डेजर्ट इज़ ऑल्सो रिटन ओवर देयर। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है और ये वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। अगर हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो ये अरावली मींस कि ये लाई करता है अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन्स में, और इस रीजन में काफ़ी कम रेनफॉल होती है, मींस लेस देन 150 मिलीमीटर्स अ ईयर होती है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरिड होता है और यहाँ की वेजिटेशन स्कैंटी होती है। देयर इज़ ओनली वन रिवर इन द इंडियन डेजर्ट, दैट इज़ लूनी। यहाँ पे केवल एक रिवर है लूनी, वो ही एक लार्ज रिवर है, लेकिन रेनी सीजन में कुछ और स्ट्रीम्स अपीयर करती हैं और यहाँ पे क्रिसेंट शेप ड्यून्स मींस इस एरिया को अबाउंड करते हैं, विच इज़ नोन एज द बरखान्स। Now in this map you can see the number 1 portion, that is Indian desert, और नीचे की तरफ हमारा वेस्टर्न घाट है एंड ईस्टर्न घाट। Now let's talk about the coastal plains. अगर हम coastal plains की बात करते हैं तो ये जो peninsular plateau है, it is flanked by stretch of narrow coastal strips which run along the Arabian Sea on the west and along the Bay of Bengal on the east. और northern coast lie करता है western घाट्स और Arabian Sea के बीच में, और इसको 3 sections में divide किया गया है, that is
दैट इज़ कोंकण। ये कंप्राइज करता है मुंबई और गोवा। मींस कि इसके 3 सेक्शंस हैं। कोंकण जो कंप्राइज करता है मुंबई और गोवा को, और ये नॉर्दर्न पार्ट को बनाता है। कन्नड़ प्लेन ये मार्क करता है सेंट्रल पार्ट को, एंड द मालाबार कोस्ट मार्क करता है मालाबार कोस्ट को। अगर हम ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये इट इज़ वाइडर एंड लेवल एंड इट रन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ नॉर्दर्न सरकार, और नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको नॉर्दर्न सरकार के नेम से, और जो सादर्न पार्ट है दैट इज़ नोन एज द कोरोमंडल कोस्ट। नाउ देयर आर एक्सटेंसिव डेल्टाज विच आर फॉर्म्ड बाय लार्ज रिवर्स लाइक द महानदी, गोदावरी, कावेरी, और चिल्का लेक इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। Now let's talk about the island groups of India. तो अगर हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आइलैंड क्या है? इट इज़ एनी पीस ऑफ सब कॉन्टिनेंटल लैंड विच इज़ सराउंडेड बाय वाटर। कोई भी पीस जो सब कॉन्टिनेंटल लैंड का जो वाटर से सराउंडेड होता है वो आइलैंड होता है। देयर आर 2 आइलैंड्स ऑफ इंडिया, द लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है और इसकी एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर लक्षद्वीप का कावरत्ती आइलैंड में है, एंड दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इट इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो वो लक्षद्वीप आइलैंड्स से साइज़ में बिगर हैं, एंड इट हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड्स। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये इनको डिवाइड किया जा सकता है 2 ग्रुप्स में। नॉर्थ में जो पोर्शन आता है दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार। मीन्स वो अंडमान है नॉर्दर्न पोर्शन, और साउथ का जो पोर्शन है वो निकोबार है। अब ये जो आइलैंड्स हैं इनकी भी रिच बायोडाइवर्सिटी है। ये एंड दीज इन द फिगर आई हैव शोन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स they are of great economic and strategic importance for the country. Either it is tourism potential, security, trade, migration, arms smuggling of all natural resources, और इनसे इंडियन ओशन भी कंट्रोल होता है। अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इनमें 36 कोरल आइलैंड्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स को, और इन 36 आइलैंड्स में से केवल 10 ही आइलैंड्स ऐसे हैं जो इनहैबिटेड हैं, यानी कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, और इनमें से केवल 6 को ही टूरिज़्म के लिए ओपन किया गया है, एंड द टोटल लैंड एरिया इज़ 32 किलोमीटर स्क्वायर। एंड ये आइलैंड फॉर्म हुआ है कोरल डिपॉजिट से। ये पिक्चर में नीचे दिख रहा है दैट इज़ कोरल डिपॉजिट, और विच आर कॉल्ड एटॉल्स। ये एटॉल सर्कुलर होते हैं या हॉर्स शू शेप्ड होते हैं कोरल रीफ्स। कावरत्ती इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, और this island group it has great diversity of flora and fauna. In the map of India you can see Andaman and Nicobar Islands. This much was in this chapter. I hope you liked my video. If you liked my video, do subscribe to my channel in order to get more good videos of other chapters. Thank you.